हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान निकालिए सारणी जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 0 x y का वर्ग x z का वर्ग, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x का वर्ग गुणा y 0 y z का वर्ग, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x का वर्ग गुणा z z y का वर्ग और 0 का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 x2 x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1 y2 y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1 z2 z3। यदि हम सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए जो अन्य अवयव बचे हैं उन्हें लिखेंगे, तो y2 y3 z2 z3। इसी प्रकार x2 के लिए माइनस x2 गुणा प्रथम पंक्ति और अब द्वितीय स्तंभ को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, तो हमारे पास है y1 y3 z1 z3। इसी प्रकार x3 के लिए लिखेंगे, तो x3 की स्थिति में प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, जो कि हमारे पास है y1 y2 z1 z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस z1 y3 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस z1 y2। तो इस प्रकार हम किसी सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणी दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के हमारे पास अवयव हैं, जो कि हैं 0 x y का वर्ग x z का वर्ग, द्वितीय पंक्ति के हमारे पास अवयव हैं जो कि हैं x का वर्ग y 0 y z का वर्ग, और तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है x का वर्ग z z y का वर्ग और 0। निम्न सारणी का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि प्रथम पंक्ति से x का वर्ग उभयनिष्ठ है। प्रथम स्तंभ में हमारा x का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है, द्वितीय स्तंभ में हमारा y का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है और तृतीय स्तंभ में हमारा z का वर्ग उभयनिष्ठ पद आ रहा है। तो प्रथम स्तंभ के अवयव से हम x का वर्ग उभयनिष्ठ है, तो इसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। द्वितीय स्तंभ के अवयव में हमारा y का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। और तृतीय स्तंभ के अवयव में हमारा z का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अब प्रथम स्तंभ के अवयव होंगे 0 y z, द्वितीय स्तंभ के हमारे पास अवयव होंगे जब y का वर्ग उभयनिष्ठ हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अवयव बचेंगे x 0 z, एवं तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास आ जाएंगे जब z का वर्ग बाहर निकालते हैं सारणी से, तो हमारे पास आएगा x y और 0। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देते हैं। तो सारणी का प्रसार करने पर हमारे पास मुख्य अवधारणा अनुसार सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार होगा कि 0 की गुणा में कोई भी पद आएगा वह शून्य होगा, तो 0 के साथ हमारे पास आएगा 0 y z 0, वैसे ही ये पद शून्य हो जाएगा। माइनस x गुणा x के साथ मुख्य उदाहरण में हमने देखा था प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार किस प्रकार लिखा जाता है, तो माइनस x गुणा हमारे पास आ जाएगा y z 0 और प्लस x के गुणा में हमारे साथ आ जाएगा y 0 z और z। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y की गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस z की गुणा y से, इसी प्रकार z की गुणा y से माइनस z की गुणा 0 से। तो गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग तो हमारे पास था ही, और गुणा में हमारे पास होगा माइनस x गुणा माइनस zy प्राप्त होगा, प्लस x गुणा हमारे पास प्राप्त होगा yz। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग गुणा y का वर्ग गुणा z का वर्ग और
एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड होके 2 एक्स वाई जेड हो जाएंगे, और एक्स वाई जेड की गुणा जब एक्स का वर्ग वाई का वर्ग जेड के वर्ग से करेंगे तो हमारे पास पद प्राप्त होगा 2 गुणा एक्स का घन वाई का घन जेड का घन। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त हुआ 2 गुणा एक्स का घन वाई का घन जेड का घन। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।